नमस्ते, ऊर्जा प्रगति में आपका स्वागत है। आप अगर इस रीडिंग तक आ गए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। यहाँ पे ये रीडिंग है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ वर्सेस आपकी मटेरियल लाइफ। दोनों लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, यही हम देखेंगे इस रीडिंग में। पहले आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कहा जा रहा है, आपके मणिपुर चक्र के बारे में कहा जा रहा है कि इसको आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, पर्सनल पावर को डेवलप करने की ज़रूरत है, हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ऐसी जो क्वालिटी है, अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना और खुद में अडॉप्ट कर लेना, वो सारी क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोच के इसे करना चाहिए। तो ये आपके लिए एक मैसेज है मणिपुर चक्र के बारे में। दूसरी है रीचिंग फॉर योर ड्रीम्स, गो फॉर इट। यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं पे आपको लग रहा है आप अटके हुए हैं तो और आप सोच रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ, स्पेशली मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं गो फॉर इट, यू आर फ्री। आपको छोड़ दिया गया है, आपकी जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो चुकी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कहीं पे किसी के लिए ये मैसेज है कि आप कर सकेंगे या नहीं, तो आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट। दूसरी तरफ हम देखेंगे आपकी मटेरियल लाइफ के बारे में। यहाँ पे ऑटम का कार्ड है। ऑटम यानी हार्वेस्ट का टाइम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है हार्वेस्टिंग दिखाई जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अबंडेंस और प्रिपरेशन का भी समय है। हार्वेस्ट टाइम यानी अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपके ये टाइम है अबंडेंस को महसूस करना, हार्वेस्ट करना, लेकिन उसी के साथ साथ आपको फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन का भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑटम के बाद आते हैं विंटर, और विंटर में देखा जाए तो वेस्टर्न, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के कार्ड है, तो यहाँ पे वेस्टर्न के रीजन में ये होता है विंटर में कोई कुछ नहीं, मतलब कोई फसल नहीं होते हैं, बर्फ़ होते हैं। तो इसके लिए सीड्स को इकट्ठा करके रखना होता है, प्रिपरेशन करके रखना होता है फ्यूचर के लिए, स्प्रिंग टाइम के लिए। तो इसलिए अभी आप जो महसूस कर रहे हैं उसके साथ साथ आप आगे जाके भी इसी अबंडेंस को फॉलो कर पाए, इसी अबंडेंस को महसूस कर पाए, इसलिए सीड्स को भी कलेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी आपको सेविंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप अभी अबंडेंस को महसूस कर रहे हैं हर दिशा में, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी महसूस कीजिए, और साथ साथ आप फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचिए, इन्वेस्ट कीजिए कुछ इस तरीके से, और सेविंग्स कीजिए कुछ इस तरीके से, ताकि बाद में भी लाइफ भर पूरी ज़िंदगी आप इस अबंडेंस